गोपियाँ सब पीछे रह गई। राधा कृष्ण के साथ आगे आगे चले जा रहे हैं, दोनों मिलकर के चले जा रहे हैं। गोपियाँ सब पीछे रह गई, क्योंकि सब में कुछ न कुछ संसार की बात थी, कुछ न कुछ अपनी अंदर बनावट दिखावट थी, इसलिए वो थोड़ा पीछे रह गई। राधा को लेकर के कृष्ण उनकी अंगुली पकड़ करके चले जा रहे हैं, बहुत दूर निकल गए, गोपियाँ पीछे रह गई। चलते 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 कृष्ण भी राधा का हाथ पकड़े, बड़े आनंद में, कोई बात नहीं है, बस आनंद आ रहा है, चले जा रही हैं, क्योंकि कोई बात नहीं है बीच में, क्योंकि मैं नहीं है कहीं। चलते 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 राधा थोड़ा लड़खड़ाई तो कृष्ण पूछते हैं, राधे थक गई हो? हाँ प्रभु थक गई हूँ, उठा लूँ? हाँ उठा लो। तो भगवान कृष्ण जी ने राधा को कंधे पे बिठा लिया, कंधे पे बिठा लिया और चले जा रहे हैं। तो अब कंधे पे जब बिठाया तो राधा के मन में थोड़ी खटपट हो गई। राधा सोचती है, देखो सारी गोपियाँ पीछे रह गई, देखो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं कृष्ण के कंधे पे बैठी हूँ, देखो मेरे को कृष्ण कितना अच्छा मानते हैं। तो अब सारी खटपट हो गई। अब कृष्ण उठा के चले तो जा रहे हैं, तो रास्ते में ही कहते हैं, राधे मैं थोड़ा थक गया हूँ, क्योंकि भगवान आपके सारे वजन को उठा लेंगे पर आपके अहंकार को नहीं उठाते, क्योंकि जिसके अंदर अभिमान होता है भगवान वहाँ से खिसक जाते हैं, भाग जाते हैं। और जहाँ समर्पण होता है भगवान आपके सारे वजन को, सारे भार को लेके चल रहे होते हैं, हर जगह पे आपका सहारा बन के खड़े होते हैं। जब अभिमान नहीं होता, सब कुछ हम उनको मान के चलते हैं, तो वो खड़े भी होते हैं। लेकिन जहाँ मैं आ जाता हूँ वो भाग जाते हैं, कहते हैं अब चल, अपने आप ही चल सकता है तो, क्योंकि भगवान तो भाव के हैं। जहाँ तुम आए वहाँ वो गया, जहाँ तुम नहीं हो वहाँ वो खड़े हैं। राधा जब मन में थोड़ा सा ये आया भाव कि देखो मैं कृष्ण के कंधे पे बैठी हूँ, तो थोड़ा सा ये आया, तो कृष्ण जो है कहते हैं, राधे मैं थक गया हूँ। कहते फिर क्या उपाय है? वो सामने पेड़ आ रहा है, डाली लटक रही है, थोड़ी देर उस डाली को तुम पकड़ लोगी तो मेरी थकान रुक जाएगी, सांस आ जाएगी मेरे कंधों को, तो उस डाली को पकड़ लो। तो राधा ने वो डाली पकड़ ली, तो कृष्ण गायब हो गई, राधा लटक गई, क्योंकि अभिमान आया। तो हालांकि भगवान माँ राधा तो भक्ति का स्वरूप है, तो ये एक कवि की कल्पना है, कुछ भी समझो कि समझाने के लिए लीला है कि अगर राधा को भी थोड़ी सी अहम आती है तो भगवान उनकी भी परवाह नहीं करते, भाग जाते वहाँ से। हम लोग क्या है, हम तो सारा दिन मैं करते रहते हैं, तो भगवान कहाँ हमको अपने साथ रखेंगे। इसलिए अपनी मैं को जिसने समझ लिया है, बस समझ लो कि वो भगवान के करीब है, जो अपनी मैं को पकड़ ले। तो जैसे राधा लटकी, कृष्ण गायब हुए, तुरंत राधा ने अपने अभिमान को पकड़ लिया, गलती पकड़ ली, ओहो मैंने मैं कर दी, मैं भी उन गोपियों की तरह से हो गई, इसलिए कृष्ण मेरे अहंकार का वजन ना उठा सके, कहते थे मैं थक गया हूँ। तो इसलिए जहाँ मैं होती है भगवान दबने लगते, कहते तू उठा अपने आप, मैं नहीं कर सकता। तो राधा लटकी है और आँखों में अश्रु हैं, रो रही है, कृष्णा कृष्णा गलती हो गई। देखो जो ज्ञानी होते हैं ना, जिनके मन में सच्चा भगवान के प्रति प्रेम होता है, तो कभी भी कुछ गलत होता है तो तुरंत अपनी गलती को पकड़ते हैं कि देखो मैंने गलती की है, तो अब ये हो गया कि मैं लटक गई। पीछे सारी गोपियाँ भी पहुँच गई, तो गोपियों ने मिलकर के राधा को उतारा है। राधा से पूछती है क्या हुआ? बोले कुछ मत पूछो क्या हुआ, जो तुमने, जहाँ तुमसे चूक हो रही थी तो कृष्ण मुझे लेके भाग रहे थे, वही चूक मुझसे भी हो गई। ये अहम इतनी बुरी बला है कि कृष्ण को हमसे दूर कर देती है, कान्हा को हमसे दूर कर देती है। तो सबने वहाँ प्रार्थना की है, जिसका नाम पड़ा गोपी गीत।
तो सब ने मिल कर के वहाँ रास की गोपी गीत गाया है, सब ने मिल कर के। तो कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम अपनी भूल पकड़ते हैं तो फिर आ जाते हैं वो कहते तू अपनी भूल समझ तो सही, फिर मैं आऊँ। तो जैसे अपनी भूल पकड़ते हैं वो फिर आ जाते हैं बीच में, फिर हमें आनंद आने लग जाता है, फिर गलतियां कर देते हैं, फिर मैं करते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर अपनी गलतियां पकड़ते हैं। वो फिर आज बोले मैं तो तेरे साथ खेलूंगा, जब तू मैं करेगा मैं गायब, जब तू कहेगा तू ही तू है, तुझे आनंद आएगा और मैं ही दिखूंगा आनंद के रूप में।